बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू माय चैनल और मैं हूँ मुनज़्ज़ा वक़ार। बकरा ईद हो और मटन पुलाव ना बने ये तो हो ही नहीं सकता, लेकिन मटन पुलाव का बहुत ही टेस्टी होना, बहुत ही मज़े का होना बहुत ज़रूरी है कि चावल का एक एक दाना खिला हो और बोटियाँ बिल्कुल सॉफ्ट, नरम और जूसी हों। तो जी ये सारी टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी अपनी बहुत ही ख़ास सीक्रेट मटन पुलाव की रेसिपी। क्या क्या गलतियां हमसे हो जाती हैं जिस वजह से हमारा पुलाव अच्छा नहीं बनता। वीडियो आपने पूरी देखनी है और अगर आपको वीडियो रेसिपी पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो यहाँ पर मैंने लिया है 2 किलो मटन और 1 किलो चावल। मैं हमेशा इसी तरह बनाती हूँ, मटन ज़्यादा और चावल कम, इससे बहुत ही मज़े का बनता है। यहाँ पर है मेरे पास साबुत गरम मसाले, एक तेज़पात है, सफ़ेद ज़ीरा 1 टीस्पून, 4 अदद हैं सब्ज़ इलायची, दालचीनी की 2 छोटे साइज़ की स्टिक्स हैं, कुछ लौंगे हैं, काली मिर्चें, जायफल का छोटा सा टुकड़ा, जावित्री का पीस, बादियान के 2 फूल हैं और 2 अदद मोटी इलायची हैं। ये है मेरे पास साबुत गरम मसाले। आपने कोई इसको पोटली में नहीं बांधना, ना ही आपने कोई और मुश्किल काम करना है। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले हम यखनी बनाना शुरू करते हैं। यखनी में हमने क्या क्या चीज़ें डालनी हैं, कौन से मसाले इसमें और जाएंगे, ये सारा आपने गौर से देखना है। सबसे पहले तो आपने सिर्फ गोश्त डालना है, डायरेक्टली आपने पानी इसमें नहीं डालना। गोश्त डालने के बाद आपने साबुत गरम मसाले सारे एज़ इट इज़ गोश्त पे डाल देने हैं। पोटली शोटली बनाने की आपको ज़रूरत नहीं। 1 चम्मच भर के हम इसमें डालेंगे नमक का और 1 अदद डालेंगे प्याज। प्याज आपने ज़रूर डालना है, प्याज से यखनी बहुत ही अच्छी बनती है। साथ ही में यहाँ पर मैं शामिल कर दूंगी जी तकरीबन 4 ग्लास के जितना पानी, यानी कि 1 लीटर पानी। कुकर को बंद करेंगे सिर्फ 20 मिनट के लिए, ताकि गोश्त हमारा हाफ़ डन हो जाए, यानी कि हाफ़ कुक हो जाए। आपने यहाँ पर इस बात का ख्याल रखना है कि गोश्त को आपने बहुत ज़्यादा नहीं गला लेना। अगर गोश्त बहुत ज़्यादा गल गया तो पुलाव में सारी बोटियाँ टूट फूट जाएंगी। इस दौरान मैं टमाटर कट कर लूँगी, हरी मिर्चें कट कर लेंगे। ये आपने सारी तैयारी कर लेनी है। उसके साथ है मेरे पास दही, जो कि हम इस पुलाव में शामिल करेंगे। तो जी यहाँ पर टाइम हो चुका है, कुकर खोलते हैं और देखते हैं। माशाल्लाह देखें जी, बोटियाँ बिल्कुल साबुत हैं और ना ही ये कच्ची हैं और ना ही ये बहुत ज़्यादा नरम हो चुकी हैं। तो यहाँ पर हमारी यखनी तैयार हो चुकी है। अब हम जल्दी से पुलाव बनाना शुरू करते हैं। हाफ़ कप के करीब मैंने डाला है ऑयल और उसमें एक मीडियम साइज़ की प्याज बारीक काट करके आपने डाल देनी है, जो कि मैंने डाल दी है। व्यूअर्स, यहाँ पर आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपने बहुत ज़्यादा ऑयल या बहुत ज़्यादा घी इसमें शामिल नहीं करना। और जी अब हम पुलाव का स्पेशल मसाला बनाएंगे, जिससे हमारा पुलाव बहुत ही मज़े का बनेगा। 1 टेबलस्पून है मेरे पास साबुत धनिया और 1 टीस्पून है सफ़ेद ज़ीरा। इसको हम कुंडी में इस तरह मोटा मोटा दरदरा सा कूट लेंगे। यहाँ पर हम स्पेशल पुलाव मसाला तैयार करेंगे, जो कि एक ही दफ़ा आपको पुलाव में डालना पड़ेगा। तो यहाँ पर इसको मैंने निकाल लिया, दरदरा सा कूट लिया। अब मैं इसमें शामिल करूँगी जी 1 चम्मच भर के कुटी हुई लाल मिर्चें और उसके साथ मैं डालूँगी 1 टेबलस्पून भर के नमक और थोड़ा सा हम इसमें डाल देंगे जी गरम मसाला पाउडर, तकरीबन हाफ़ टी स्पून के जितना। तो ये हमारा स्पेशल होममेड पुलाव मसाला तैयार है। इसके अलावा इसमें ना ही सुर्ख मिर्च पीसी हुई जाएगी, ना ही हम इसमें हल्दी डालेंगे और ना ही हम इसमें कोई और मसाला ऐड करेंगे। तो प्याज हमारे ब्राउन हो चुके हैं। अब मैंने भर के इसमें 1 चम्मच डाल दिया है अदरक लहसुन ताज़ा कूटा हुआ। उसके साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे टमाटर और हरी मिर्चें। यहाँ पर मैं एक आपसे शेयर करूँ बात कि अक्सर लोग कहते हैं कि पुलाव में टमाटर नहीं जाते। आपकी मर्ज़ी है, ऑप्शनल है। अगर आप टमाटर स्किप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। मैंने इस वक्त डाले हैं क्योंकि मुझे मटन पुलाव में टमाटर अच्छे लगते हैं। अब हम साथ ही इसमें शामिल कर देंगे गोश्त, जो कि हमने बॉयल करके और हाफ़ डन करके रखा हुआ है। तो जी अब आपने गोश्त की भुनाई करनी है अच्छी तरह, इसको फ्राई करना बहुत ही ज़रूरी है। पुलाव में ये सारी टिप्स एंड ट्रिक्स जब आप इस्तेमाल करेंगे तो यकीन कीजिए खाने वाले का हाथ नहीं रुकेगा, ये इतना टेस्टी पुलाव बनेगा। अब हम इसमें शामिल कर देंगे अपना जी स्पेशल होममेड मटन पुलाव मसाला और उसके साथ मैं यहाँ पर डालूँगी तकरीबन 1 कप के जितनी दही। दही आपने हमेशा बीट करके डालनी है ताकि इसकी फुटकरियाँ ना बने। तो जी अब हम गोश्त को अच्छी तरह भून लेंगे सारे मसालों के साथ। इतनी अच्छी खुशबू आ रही है और अब मैं इसमें डाल दूँगी यखनी। इस स्टेज पर आपको यखनी को छानने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। कवर अप करेंगे तकरीबन
3 से 4 मिनट के लिए, ताकि यखनी में अच्छी तरह उबाल आ जाए। तो देखें जी, यखनी माशाल्लाह अच्छी तरह हमारी उबलने लगी है। अब हम इस स्टेज में इसमें चावल शामिल करेंगे। आगे हमने चावलों को किस वक्त कब दम लगाना है, चावलों में और कितना पानी जाएगा, ये सारी बातें आपने गौर से देखनी है। अभी मैंने चावल डाले हैं, देखें आपको भी पानी इसमें कम नज़र आ रहा है। अभी तक हमने इसमें सिर्फ यखनी डाली है। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा पानी, तकरीबन 1 गिलास के जितना और इसमें शामिल करूँगी। और बहुत ही ज़रूरी टिप आपके साथ शेयर करूँ जो कि आपके लिए बहुत ही काम आएगी, कि हमेशा आपने चावल से ऊपर 1.5 इंच पानी रखना है। अब हम इसको कवर अप करेंगे तकरीबन जी 7 से 8 मिनट के लिए। लेकिन अभी मैंने देखे, अभी आपने इसको दम नहीं लगाना, यहाँ पर आपने गौर से देखने, अभी इसमें पानी ज़्यादा है। हम इसको मज़ीद 2 मिनट के लिए कवर अप करेंगे, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि किस स्टेज पर आपने चावलों को दम लगाना है। तो जी ये देखें, इस स्टेज पर जब चावलों में इस तरह बबल बनने शुरू हो जाएं, तो तब आपने दम लगाना है। अब मैं दम से मुतालिक आपसे कुछ बातें शेयर करूंगी। मैंने व्यूअर्स कभी भी दम लगाते हुए तवे का इस्तेमाल नहीं किया, और ना ही मैंने कभी ऊपर रुमाल रखा है इस तरह पतीले के ऊपर। तो जी माशाल्लाह अब मैंने दम खोला है। एक एक दाना आप गिन सकते हैं। माशाल्लाह इस तरह खिला हुआ पुलाव बने हैं, और खुशबुएं तो इस वक्त इस तरह आ रही हैं कि जैसे बहुत ही ज़बरदस्त किसी ने देग मंगवाई हो और उसका देग का मुंह खुल गया हो। तो जी माशाल्लाह डिश आउट करते हैं आपके सामने। एक एक दाना बहुत ही ज़बरदस्त जायके से भरपूर हमारा मटन पुलाव तैयार हो चुका है। आपने इसी तरह इसको बनाना है। और यहाँ पर अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आई है, मेरी रेसिपी अच्छी लगी है, तो काइंडली लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मेरे चैनल पे आपको बहुत ही ख़ास, बहुत ही मज़े की रेसिपीज़ मिलेंगी। तो जी बनाएं और एंजॉय करें। इस दुआ के साथ आपसे इजाज़त चाहती हूँ कि अल्लाह पाक हम सब का दस्तरखान हमेशा वसी रखे। थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।